हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात कही थी कि यहां पर भाविका शर्मा के पास कोई जादू तो है नहीं कि वो जादू चला देंगी और सीरियल यहां पर फिर से हिट के लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन शायद हम लोग गलत थे, क्योंकि भाविका शर्मा का जादू ऑलरेडी चल चुका है और सीरियल की टीआरपी ऊपर आ चुकी है और अच्छा खासा प्रभाव भाविका शर्मा का हमें सीरियल के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही आज के एपिसोड में श्रीकांत का सच भी सामने आया है और यहां पर सीरियल की स्टोरी वाकई में अब धमाकेदार अपकमिंग एपिसोड में नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में एंड उस रीजन के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार क्यों श्रीकांत केवल और केवल सभी को ही नहीं बल्कि पूरे ठक्कर परिवार को खत्म करना चाहता है। आखिरकार ऐसी कौन सी पुरानी दुश्मनी है जो कि पूरे ठक्कर परिवार को खत्म करने के बाद ही यहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि श्रीकांत की वजह बताई गई है। अब देखिए, यहां पर यह बात तो तय है अपकमिंग एपिसोड के बारे में कि श्रीकांत यहां पर रजत की मौत के पीछे है और यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, कई बार तो मुझे प्राउड होता है यार आप लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो वीडियो में डिस्कशन करते हैं ना, कमेंट में जो डिस्कशन करते हैं ना, यहां पर एक्यूरेट सीरियल के अंदर वही होता है। और यहां पर आज सुबह से ही जब से सीरियल आया ना, बहुत सारे लोग मुझसे यहां पर इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हैं, सुबह से चैटिंग ही चल रही है मेरी तो सब लोगों से, एंड यही बातचीत चल रही है सबके बीच में कि यार आखिरकार हम लोगों ने जो बात की थी वो एकदम एग्जैक्ट हमें देखने को मिला। श्रीकांत और यहां पर श्रीकांत का जो ट्रांसप्लांट करने वाला है, जो जो अंग तस्करी वाला सीन है, वो एक्यूरेट देखने को मिला, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ऐसे में यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर केवल और केवल श्रीकांत ही नहीं, यहां पर और भी लोग यहां पर जुड़े होने वाले होते हैं। अपकमिंग एपिसोड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं टीआरपी के बारे में कि आखिरकार हमारी भाविका शर्मा का जादू किस तरीके से चला है। अब देखिए, पिछले सप्ताह तक की टीआरपी की बात करें तो तेजस्विनी का अंत हमें पिछले सप्ताह देखने को मिला था, उसके पहले सप्ताह मान लो आप, और तेजस्विनी के जाने के बाद टीआरपी जो है टॉप 15 से बाहर ही थी, यानी कि सीरियल 16-17 नंबर पर हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद यहां पर उम्मीदें बिल्कुल नहीं थी ऑडियंस को कि यहां पर फिर से टीआरपी आएगी, लेकिन यहां पर अब सप्ताह भर बाद जब हमें कहानी देखने को मिल रही है तो भाविका शर्मा का जो इंपैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि भाविका शर्मा का इंपैक्ट नहीं बल्कि तेजस्विनी के फैंस का इंपैक्ट है, वैभवी हंकारे के फैंस का इंपैक्ट है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वैभवी वापस आ रही है या फिर नहीं आ रही सीरियल के अंदर। ऑल ओवर सीरियल के मेकर्स को प्रॉफिट हो चुका है, टीआरपी आ चुकी है यहां पर सीधे सीधे 11 नंबर पर, यानी कि ये कहें कि सीरियल अब आने वाले दिनों में जो है यहां पर टॉप 10 में भी इजीली एंट्री कर जाएगा, इसमें कोई दौराई नहीं है अगर इसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलता रहा तो। बात कर लेते हैं यहां पर कि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि श्रीकांत जो है यहां पर इन सारी चीजों के पीछे है, लेकिन यहां पर इतनी इजीली सीरियल के मेकर्स हमें यहां पर सच्चाई तक पहुंचा देंगे हमने सोचा नहीं था। लेकिन यहां पर श्रीकांत यहां अपने हॉस्पिटल के अंदर गैर कानूनी काम कर रहा है, ये बात क्लियरली हमें समझ में आ गई है। डेफिनेटली रजत को इसके बारे में पता चला होगा कि अगर मेरा ही बिजनेस पार्टनर ये सब कर रहा है तो रजत बड़ा ही अच्छा इंसान था, अच्छे काम वो करता था, लोगों की मदद करता था। ऐसे में रजत को सारी चीजें पता चल रही होगी, रजत ने रोकने की कोशिश की होगी और इन्हीं सब चीजों के बीच में जो है यहां पर तेजस्विनी उनसे कांटेक्ट में आई होगी, वो कैसे हो आगे बात करेंगे। लेकिन इन्हीं सब चीजों को छुपाने के चक्कर में श्रीकांत ने जो है रजत को फिर मौत के घाट उतार दिया। अब बात आती है यहां पर हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है, तो हम लोगों की एक और आकाशवाणी यहां पर सच होते हुए नजर आ रही है, वो है डॉक्टर सुरवासे, क्योंकि डॉक्टर सुरवासे और नील प्रधान दोनों ही यहां पर बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर सुरवासे नील प्रधान की जो है सीनियर डॉक्टर है और यहां पर नील जो पिछले केस में फंसा था वो इसीलिए था क्योंकि इनलीगल एक्टिविटी कराना चाहता था एक पॉलिटिशियन, लेकिन नील ने उसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन नील कंप्लेन करता, सुरवासे के पास जाता, उससे पहले यहां पर सारा कांड हो जाता है, सारा गेम हो जाता है। तो यहां पर सच हमारे सामने कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा कि वो पॉलिटिशियन भी डॉक्टर सुरवासे से मिल रखा था और जब यहां पर नील रिपोर्ट करने जा रहा था अपने सीनियर्स को, तब डॉक्टर सुरवासे ने ही कहा था कि ये सारे गेम को खेला जाए एंड यहां पर तेजस्विनी ने बाद में नील को बचा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं पर डॉक्टर सुरवासे का काम नील के कारण रुक रहा था और यहां पर तेजस्विनी को आई थिंक ये सारी चीजें पता चली होगी एंड जो लास्ट मोमेंट पर जो तेजस्विनी जॉब वगैरह कर रही थी, आई थिंक हो सकता है कि वो रजत ठक्कर के साथ कर रही हो, ताकि यहां पर दोनों मिलकर पर्दाफाश कर सके
इस हॉस्पिटल में होने वाले स्कैम का, स्कैंडल का, जो कि यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने एक ही एपिसोड के अंदर, एक ही सीन के अंदर अपनी सच्चाई को बाहर निकाल कर रख दिया, जहां पर पूरी तरीके से श्रीकांत इन सारी चीजों के पीछे है। लेकिन उस वजह के बारे में अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार श्रीकांत हाथ धोकर पीछे पड़ा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। आप देखो, यहां पर थंबनेल देखने के बाद बहुत सारे लोगों को चीजें यहां पर समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग बहुत समझदार होते हैं, यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे सारा का सारा सीरियल का पास्ट की सीरियल में कैसे क्या हुआ था, क्योंकि यहां पर जो पुराने व्यूअर्स है सीरियल गुमे किसी के प्यार में, कि वो चीजों को समझते हैं यहां पर। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तीसरी जो हमारी जनरेशन आई है सीरियल के अंदर, इनके साथ ही सीरियल से कनेक्ट हुए हैं। तो बहुत बार मेरे पास सवाल ये भी आते हैं कि फर्स्ट सीजन में यहाँ पर सभी के माता पिता क्या थे, मतलब सही और विराट वाले लोगों को स्टोरी नहीं पता है, कई लोगों को तो वो भी पूछते हैं। तो एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगा, पर्टिकुलर स्टार्टिंग डे 1 से आज तक की पूरी तीनों जनरेशन की स्टोरी में रिपीट करूंगा। उसमें होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं जल्दी बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो थोड़ा लंबा कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ और पूरी स्टोरी मुझे भी याद करनी पड़ेगी यार कि क्या क्या किस समय पर हुआ था, कैसे क्या ट्विस्ट है। बात करते हैं यहाँ पर श्रीकांत का सच यहाँ पर अर्श गुजराल से जुड़ा हो सकता है। अगर हम सारी चीजों को देखें और यहाँ पर सारी चीजों को कैलकुलेट करें, तो अर्श गुजराल ही वो शख्स था जो कि यहाँ पर रजत और सभी का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। एंड सीरियल के अंदर आपको याद होगा, अगर आपने सेकंड सीजन देखा है, कि जब यहाँ पर रजत और सभी की शादी हो जाती है, तो उसके बाद आशिका जो है वो चाहती है कि अर्श गुजराल से उसकी शादी हो जाए। एंड इन्हीं सब चीजों के बीच में एक सच निकलकर सामने आता है कि अर्श गुजराल का एक भाई भी है, और यहां पर उस भाई के बारे में पहले अपडेट भी आई थी उस सीजन के अंदर कि कोई कैरेक्टर आने वाला है, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स का नाम सामने आ रहा था। यहां पर बहुत सूरज सोनिक वगैरह बहुत सारे एक्टर का नाम सामने आया था, पर यहां पर उनकी एंट्री नहीं हुई थी सीरियल के अंदर। लेकिन बाद में सभी ने ही अर्श गुजराल को मारा था गोली से। ऐसे में यहां पर हो सकता है कि श्रीकांत अर्श गुजराल का वो ही बड़ा भाई हो जो कि आशिका और अर्श गुजराल की शादी में एंट्री लेने वाला था, लेकिन बाद में सीरियल के मेकर्स ने कहानी को पूरा टर्न कर दिया था, देन कहानी लीप की ओर जंप कर गई थी। इसी के साथ ही यहां पर ये तो हो जाती है वो न्यूज जो कि सारी चीजों को अगर हम मैच करते हैं तो वो निकल कर आती है। लेकिन मेरे दिल में से जो एक आवाज निकल कर आती है वो भी सुनकर जाइए, क्योंकि यार देखो, आप मुझे दिल की बात बताते हैं, मैं भी तो बताऊंगा ना आपको। बात ऐसी है कि जब भी ये श्रीकांत बोलता है ना कि रजत मेरा भाईला था भाईला था, तो मुझे एक और शख्स की याद आती है। वो देखो, उम्मीदें बहुत कम है कि वो नहीं होगा जहां तक अंदाजा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी भाईला भाईला शब्द रिपीट होता है ना, मुझे ईशान का वो दोस्त याद आता है जो कि कॉलेज में और हर मुसीबत में उसके साथ रहता था, और दोनों मिलकर चाइनीज खाने भी जाते थे और हमेशा ईशान को ही पैसे देने पड़ते थे। वो हमेशा ईशान को भाईला कहकर पुकारता था, और कहीं ना कहीं पर ईशान की मौत भी सभी के आशिक के कारण, यहाँ पर बाबर पाटिल के कारण हुई थी। हो सकता है कि ये भी पुराने दुश्मनी निकल कर आए, यानी कि ये दो चीजें हैं कि या तो अर्श गुजराल का भाई या फिर ईशान का दोस्त, क्योंकि वो भी गुजराती था और यहां पर सभी के कारण ही कहीं ना कहीं पर ईशान को भी नुकसान पहुंचा था और सारी चीजें तबाह हो गई थी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर, आपको क्या लगता है? क्योंकि 90% चांसेस तो अर्श गुजराल के भाई की ही होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।